Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज. ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस और उनमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हर्नियोग्राफी, यानी कि हर्निया का जो ऑपरेशन होता है. ठीक है. फॉर ओपन हर्नियोग्राफी, यानी कि जब अगर हम लोग ओपन कर रहे हैं, यानी कि कट लगा के कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा यूज़ होगा जी? इंस्ट्रूमेंट स्कैल्पल, यानी कि वो ब्लेड वाले. यूज फॉर मेकिंग इंसिजन, यानी कि कट लगाने के काम आएंगे. सीजर टू कट टिश्यूज एंड स्यूचर मटेरियल्स, यानी कि सीजर जो है वो टिश्यूज को कट करने के लिए, और जो स्यूचर कर रहे हैं तो स्यूचर को कट करने के लिए काम आएगा. डाइसेक्शन एंड रिट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट, मेयो सीजर आएगी इसमें फॉर कटिंग एंड डाइसेक्टिंग, यानी कि काटने के लिए और कट लगाने के लिए मेयो सीजर्स आएंगी. एडसन फोर्सेप फॉर टिश्यू ग्रास्पिंग एंड मैनिपुलेशन, यानी कि ये एडसन फोर्सेप लगेगा जो कि टिश्यू ग्रास्पिंग के लिए और मैनिपुलेशन के लिए, यानी कि टिश्यू को पकड़ने के लिए और उन काम आएगा. ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये हम लोग पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा दिए थे. फिर उसके बाद ये आएगा बैबकॉक फोर्सेप. बैबकॉक फोर्सेप हमने प्रीवियस वाले की वीडियो में देखा है. यूज फॉर ए ट्रोमेटिक ग्रास्पिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेलिकेट टिश्यू, यानी कि डेलिकेट टिश्यूज को चेक कर, यानी कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए. और इनके पकड़ने से क्या होता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, ज़्यादा यानी कि ट्रॉमा नहीं होता, यानी कि ज़्यादा इंजरी नहीं होती अगर इनसे पकड़ा जाए तो. फिर है जी आर्मी नेवी रिट्रैक्टर्स. ठीक है. फॉर होल्डिंग बैक द एजेस ऑफ द इंसिजन, यानी कि जो हमने कट लगाया है ना उसके जो किनारे हैं उनको पीछे करने के लिए, उनको पीछे खींच के रखने के लिए आर्मी नेवी रिट्रैक्टर यूज़ होगा. हेमोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स, हेमोस्टैट यूज़ हो जाएगा फॉर क्लैंपिंग ब्लड वेसल, यानी कि जैसे कि आर्टरी, स्मॉल आर्टरी होती है ना, कर्व्ड आर्टरी होती है, उस तरह के ये क्लैंपिंग यूज़ होगी ताकि ब्लड वेसल्स को हम लोग क्लैम्प कर सके. इलेक्ट्रोकॉटरी और लाइगाशॉट फॉर कोएगुलेशन एंड कटिंग टिश्यूज, यानी कि इलेक्ट्रोकॉटरी मैंने आप लोगों को भी प्रीवियस लेक्चर में दिखाई कि वो कॉटरी वाला सिस्टम जो है वो यूज़ होगा कोएगुलेशन के लिए, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए यूज़ होगा. नीडल होल्डर एंड स्यूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. नीडल होल्डर टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट द स्यूचर नीडल, यानी कि जिससे हम लोग धागे से, जिस कैटगट से या वाइकल से हम लोग स्टिच लगा रहे हैं उसको ग्रास्प करने के लिए नीडल होल्डर चाहिए हमें. सर्जिकल सीजर चाहिए. क्यों चाहिए? फॉर कटिंग स्यूचर्स को कट करने के लिए. सर्जिकल नीडल एंड स्यूचर मटेरियल और क्लोजिंग द हर्निया डिफेक्ट, यानी कि हर्निया के डिफेक्ट को, यानी कि हर्निया जहाँ पे हमने रिमूव की है वहाँ पे क्लोज करने के लिए, उस जगह को क्लोज करने के लिए. मैश और पैच. इन सम केसेस आ सिंथेटिक मैश और पैच में बी यूज टू रीइंफोर्स द वीकेंड एरिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंस, यानी कि उन्होंने बोला है कि अक्सर केसेस में ऐसे होता है एक पैच लगा दिया जाता है ताकि वो एरिया जहाँ पे हमने कट लगाया था, अगर वहाँ का कोई एरिया वीक है या जिसमें हमें डर है कि ये कट खुल सकता है तो उसमें हम लोग एक पैच लगा देते हैं. ठीक है. वो पैच कैसा होता है जी? वो पैच इस किस्म का होता है, ये जाली लाइक पैच होता है. ठीक है. ये अक्सर ऑपरेट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि जो एरिया वीक है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. फिर है जी हर्निया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये हर्निया सर्जिकल में आते हैं. ये स्कैल्पल आ गया, ये रिट्रैक्टर आ गया, ये भी रिट्रैक्टर है, ये भी रिट्रैक्टर है, ये नीडल होल्डर आ गया, ये टिश्यू फोर्सेप्स आ गए, सीजर्स आ गई, ये एलएस आ गया, ये जो है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है वो हो गया. ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं. आ गया जी अगर लेप्रोस्कोपिक हर्नियोग्राफी करेंगे, यानी कि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए जी ट्रोकार और कैन्यूला चाहिए, यानी कि वो जो हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट करते हैं, ट्रोकार और कैन्यूला वो हमें चाहिए होगा. लेप्रोस्कोप के लिए कैमरा फॉर विजुअलाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखने के लिए कैमरा चाहिए होगा. ग्रास्पिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें आता है जी मैरीलैंड और एंडो बैबकॉक चाहिए, यानी कि टिश्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, टिश्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, टिश्यूज़ को इधर उधर करके देखने के लिए हमें चाहिए, पकड़ने के लिए हमें जो चाहिए वो है जी मैरीलैंड और एंडो बैबकॉक. ठीक है. फिर उसके बाद लेप्रोस्कोपिक सीजर चाहिए और इलेक्ट्रोकॉटरी चाहिए, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सीजर कटिंग करने के लिए और डाइसेक्टिंग यानी कि करने के लिए, यानी कि उस हिस्से को कट करने के लिए और खुला करने के लिए. और इलेक्ट्रोकॉटरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए कॉटरी चाहिए होती है. तो ये है जी मैरीलैंड. ठीक है. मैरीलैंड और ये है जी एंडो बैबकॉक. ठीक है. ये एंडो बैबकॉक है.
फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी स्यूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, एंडो स्टिच और स्यूचरिंग डिवाइस फॉर इंट्रा कॉर्पोरियल स्यूचरिंग, यानी कि इंट्रा कॉर्पोरियल स्पेशल किस्म की स्यूचरिंग होती है जिसमें हम लोग यानी कि एक स्यूचर की टाइप है, यानी टांके लगाने की एक टाइप होती है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि एंडो ये चाहिए, ठीक है, एंडो स्यूचरिंग डिवाइस चाहिए। स्यूचरिंग मटेरियल के लिए एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर चाहिए ताकि हम हर्निया को क्लोज कर सकें, यानी कि ऐसे स्यूचर जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हो या ना भी एब्जॉर्ब होते हो तो वो चलेगा। मैश और पैच सिमिलर टू ओपन हर्नियोग्राफी या मैश में बी यूज्ड लेप्रोस्कोपिकली फॉर रीइंफोर्समेंट, यानी कि उन्होंने बोला कि जिस तरह हम लोग ओपन सर्जरी में पैच लगा रहे थे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम लोग क्या करेंगे, पैच लगाएंगे ताकि जख्म जो है वो जल्दी से कवर हो सके।